देखिए कहानी रामायण की शुरू होती है। जब दशरथ जी राम जी के जो पिता थे, उनकी जो 3 बीवियां थी, उन्होंने किसी गुरुदेव से पूछा तो उन्होंने यज्ञ का उन्हें बोला। तो जब यज्ञ कराया गया तो अग्निदेव प्रकट हुए, उन्होंने इनको वरदान दिया कि ये आप वरदान नहीं, खीर उन्होंने दशरथ को जो है खीर दिया, ठीक है। और उस खीर को जो है दशरथ ने अपने रानियों में जो है वितरित किया। वितरित किया। तो पहले जो है कौशल्या और कैकेयी ने अपने हिस्से से लेकर जो है सुमित्रा को भी जो है उससे खिला दिया। इसलिए सुमित्रा के 2 पुत्र थे और कौशल्या और कैकेयी के एक पुत्र। सीता जी का स्वयंवर चल रहा था तो राम और लक्ष्मण जी वन में गए थे, तो वो अपने गुरुदेव के साथ स्वयंवर में चले गए थे। जो स्वयंवर में चले गए थे वहाँ एक प्रस्ताव दिया गया था कि शिव भगवान का धनुष जो था वो उनके सीता जी के पिताजी के पास रखा था। तो उन्होंने मतलब ये सीता जी उसकी बहुत पूजा करती थी, उन्होंने स्वयंवर में ये अपना वो रखा कि भाई जो इस धनुष को अपने एक हाथ से मतलब तोड़ देगा, कंचा जो भी सीता जी का वर बनेगा। तो फिर जब सारे राजा विश्व के राजा जब धराशायी हो गए, तब उनके गुरुदेव जो थे विश्वामित्र, उन्होंने राम जी को आगे बढ़ने के लिए बोला कि प्रोत्साहित समाज की लज्जा रखी जाए। तब राम जी आगे बढ़े, उन्होंने जानकी का आदेश था। फिर उसके बाद यही स्वयंवर हुआ था, कंचे चढ़ा के तोड़ा धनुष, उसके बाद परशुराम जी से एक बार दशरथ जी जो है युद्ध में गए थे और उस युद्ध में जो है दशरथ जी की सारथी जो है कैकेयी थी। और कैकेयी और दशरथ जी उस समय जो कैकेयी ने दशरथ जी के प्राणों की रक्षा की थी, इसलिए दशरथ जी ने कैकेयी से वर मांगने के लिए कहा। तो कैकेयी ने कहा कि समय आने पर अपना वर जो है मांगूंगी। जब दशरथ जी ने रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की घोषणा की तो उस समय कैकेयी ने जो है दशरथ से अपने 2 वर मांग लिए। पहला भरत को जो है राजा बना दिया जाए अयोध्या का, दूसरा जो है रामचंद्र जी को जो है 14 वर्ष के लिए वन मांग लिए। आगे जा रहे थे तो बीच में जब ये अयोध्या से निकले, अयोध्या से आते यहाँ पे जो गंगा नदी पड़ती है तो उसको भी पार करना था। उसी गंगा नदी के पहले इनका एक मित्र रहता था निषाद राज, तो उसी निषाद राज से मिले थे। फिर उसने अपने एक चेले से कहा, नाव जो चलाता था उससे कहा, नाविक ने क्या बोला कि मैं आपको अपने मतलब पैर नाव पे नहीं रखने दूंगा, क्योंकि हमने एक चीज़ सुना है कि आप जिसके ऊपर पैर रख देते हैं वो जीवित हो जाता है। तो उन्होंने कहा ये हम पहले नहीं रखने देंगे, पहले हम आपका चरण धोएंगे और उसका पानी पिएंगे, देखेंगे कि इससे कुछ अगर होता है तभी आपको आगे बढ़ने दिया है। फिर ये आप उनके चरण धोते हैं, उसको पीते हैं, जब देख लेते हैं कि कुछ नहीं होता है तब इनको आगे नौका से आशीर्वाद लेने लिए प्रारंभ होते हैं। गंगा का पार किया जाता है। गंगा पार किए, फिर कहानी आगे जब जो है माँ सीता के साथ और भाई लक्ष्मण के साथ जो है आगे बढ़ते तो सबसे पहले वो जो है भरद्वाज आश्रम में जो है आते हैं उनके दर्शन करने, भरद्वाज ऋषि का। फिर ऋषि जो है उनको बताते हैं कि आप जो है चित्रकूट की तरफ जाइए, वहाँ पर आपके लिए रहने के लिए बढ़िया है। जब आगे चित्रकूट में रहते हैं तो वहाँ फिर राम जी से अपने चरण पाद तले जाते हैं, समझाते हैं क्या सामने ये मेरी हिरण है, यही है रावण। यहाँ आता है जब रावण जी सीता का हरण करने मुनि के रूप में आते हैं, यहाँ मुनि के रूप में आते हैं। फिर उसके बाद इनको जटायु, फिर जटायु महाराज से जटायु जी का पंख कट जाता है, उनके पैर कटते हैं। फिर और आगे बढ़ते हैं, बलि तो मार चलती है, मार और एक मार। अपना पावन शुद्ध पाल जब लंका गए वहाँ पे वन में कुछ करने के बाद फिर सीता माता से मिले, फिर सीता माता से आशीर्वाद लेके जब सीता माँ अपना दूठी रहती हैं वहाँ के उनके वन में भोजन करने गए, लंका जा रामचंद्र। लंबी चौड़ी लड़ाई चल रही थी। इसमें मेन रोल किसने किया? इंद्र ने। रावण ने अपने पुत्र को भेजा कि जाओ पुत्र इंद्रजीत। खतरनाक लड़ाई झगड़े में रावण ने अपने बड़े पुत्र इंद्रजीत को भेजा कि जाओ पुत्र विजय प्राप्त करके आओ। तो इंद्रजीत ने धनुष से क्या हुआ, इंद्रजीत ने और जाकर लक्ष्मण जी को लग गया। लक्ष्मण जी निर्जीव और लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। उसके बाद राम भगवान अपना आपा खो देते हैं और रोने लगते हैं, बोलते हैं कि हे लक्ष्मण तुम्हें क्या हो गया? मेरे लखन हनुमान जी संकट मोचन केवल सत्य थी ज्योति वायु मार से उला सकते थे, सूर्य उदय नहीं लानी, तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लाया
उसके बाद फिर वैद जी ने शक्तिशाली, बल में, दिमाग में, हर चीज में शक्तिशाली। इसके बाद सोने की लंका, हर चीज में था राम भगवान से, सब चीज में आगे था। पर एक चीज में वो राम भगवान से हार गया, जिसका कारण वो अधर्म अपने भाई, उनका भाई उनका साथ नहीं दिया। बस यही एक कॉमन रीजन था जिसकी वजह से रावण का सर ऐसे कट गया। कोई मालूम था कि रावण की नाभि में लगने से रावण की मृत्यु हो जाएगी। उसके 10 सर थे, लेकिन 10 सर बार बार कटने के बाद दोबारा आ जाते थे। विभीषण ने कहा महाराज राम से, केवल रावण तो ऐसी जगह मारी है नाभि पे उससे, तो वो उसकी मौत होगी। उसके बाद राम ने और रावण जानता था कि मैं हारूंगा, पर उसने कभी भी अपना पीठ नहीं दिखाया। अपने बहन के लिए, अपनी बहन के सम्मान के लिए लड़ाई कर लिया। आज के टाइम पे भाई हो तो ऐसा हो, और ऐसे भाई नहीं चाहिए विभीषण जैसे। विभीषण को भी दिखाओ। एंडिंग हो जाती है। तो यहाँ पे एक तर्क मैं और आपको ऐड करके बताना चाहता हूँ कि सीता माँ ने एक मोती का माला दिया था हनुमान जी को। हनुमान जी ने उस माले को ऐसे पकड़ के तोड़ ताड़ के सब कुछ देखा, लेकिन फिर उस माले को नहीं एक्सेप्ट किया। हिंदू परिषद। फिर उसके बाद सबने बोला कि आप इसको क्यों नहीं लिए, तो हनुमान जी ने बोला कि जिस चीज़ में मेरे प्रभु श्री राम नहीं, वो मेरे कोई काम का नहीं। फिर उसके बाद सब हनुमान जी ने बोला कि मेरे रोम रोम में है श्री राम। बस देख फिर सबने प्रश्न पूछा आपके रोम रोम में कैसे हैं श्री राम। हनुमान जी ने बोला ऐसा नहीं, हमारे हृदय में विराजे श्री राम जी। और बोले जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मुझ में भी है, सब में है, बताओ चीर दिखलाऊं। और हनुमान जी ने अपना सीना चीर दिया और बोल ले जय श्री राम।